जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता इस वक्त जापान के शहर टोक्यो में चल रही है, जिसे हम ओलंपिक्स कहते हैं। हमारे देश के विभिन्न एथलीट्स, रेसलर, हॉकी टीम पार्टिसिपेट कर रही है विभिन्न गेमों में। कोशिश पूरी है कि देश का नाम आगे बढ़ाया जाए। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल ऑलरेडी जीतकर हिंदुस्तान का नाम टोक्यो में रोशन कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस सफर में बात करूंगा कि हमारे देश में ये जो ओलंपिक्स का सफर है वो शुरू कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ, किन किन इवेंट्स में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते, गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते। तो बहुत कुछ है जानने को। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, इंडिया की तरफ से सबसे पहले सज्जन बने नॉर्मन प्रिटचार्ड, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन थे जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने दूसरे ओलंपिक में, मतलब 1900 साल था 1900 का दूसरा ओलंपिक, इसमें पार्टिसिपेट किया और इन्होंने ये एज ए एथलेटिक्स के तौर पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लोन एथलीट थे, 2 सिल्वर मेडल जीता और पहले एशियन बने जिनको ओलंपिक का मेडल मिला। मतलब नॉर्मन प्रिटचार्ड, जिन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, पहले एशियन बने। तब चाइना, जापान ये सब पिक्चर में नहीं थे। उसके बाद इंडिया को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। 1920 तक का इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1904, 8, 12, 16 के ओलंपिक्स में। वाई? बिकॉज हम लोग गुलाम थे। ना हमारे पास कोई टीम थी, ना मैनेजमेंट था, ना फंडिंग थी, ना रिसोर्सेस था, कुछ भी नहीं था। तो 1920 के समर ओलंपिक्स में इंडिया ने अपनी सबसे पहली टीम भेजी और 1920 के बाद इंडिया ने लगभग हर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और इंडिया का पहला विंटर ओलंपिक्स 1964 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की टीम को ओलंपिक्स में पहुंचाने का, एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्रिएट करने का, एक ओलंपिक कमेटी बनाने का दारोमदार 2 लोगों के ऊपर जाता है। ये क्रेडिट 2 लोगों को जाता है, जिसमें एक थे दोरप टाटा और दूसरे थे जॉर्ज लॉयड। 1920 में समर ओलंपिक्स में, जब इंडिया का जो पहला समर ओलंपिक्स था, उसमें जो टीम भेजी गई उसमें 4 एथलीट्स थे, 2 रेसलर थे, इसके अलावा 2 मैनेजर थे, जिसमें एक का नाम था शोरभ भूत और दूसरे का नाम था AHA फाइजी। उसके बाद दोस्तों 24 के, मतलब 1924 के पेरिस ओलंपिक्स के पहले 1923 में एक प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनकर तैयार होती है और 1924 के ओलंपिक गेम में इंडिया की जो टीम जाती है उसमें 7 एथलीट्स थे, 7 टेनिस प्लेयर थे और एक टीम मैनेजर थे जिनका नाम था हैरी बक। जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वो 7 एथलीट्स और टीम मैनेजर बीच में नजर आ रहे हैं हैरी बक। ये 1924 की पेरिस ओलंपिक में इंडिया की टीम है। उसके बाद दोस्तों 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनकर तैयार होता है और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का ओलंपिक्स में एक गोल्डन दौर, क्योंकि इसके बाद इंडिया ने दनादन गोल्ड मेडल जीते। साल था 1928 का। तब तक इंडियन हॉकी फेडरेशन बन गई थी और इंडिया ने 1928 के समर ओलंपिक्स में अपनी टीम भेजी, अपनी हॉकी टीम भेजी और पहले ही ओलंपिक इवेंट में इस हॉकी टीम ने झंडे गाड़े, नीदरलैंड को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तब ध्यानचंद का दौर था। मेजर ध्यानचंद के सामने बाकी सब बच्चे नजर आते थे। तो 1928 में इंडिया ने अपना सबसे पहला गोल्ड अपने नाम किया, नीदरलैंड को 3-0 से हराकर हॉकी में। 32 में अमेरिका जैसी कंट्री, जिनके पास इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी ताकत थी, 24-1 से हराया। फाइनल में गोल्ड अपने नाम किया और ये सबसे बड़ी जो मार्जिन की विक्ट्री है आज तक के ओलंपिक की किसी हॉकी टीम के द्वारा। 24 गोल दागे थे इंडिया ने, मतलब यूएसए को बच्चा बना दिया था और उधर से वो सिर्फ 1 गोल ही दाग पाए थे। 24-1 से 1932 में यूएसए को हराया, 36 में जर्मनी को हराया 8-1 से और लगातार हैट्रिक मारी गोल्ड मेडल की इंडिया की हॉकी टीम ने। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो 1940 एंड 1944 में कोई ओलंपिक नहीं हुआ, बिकॉज 1939 से लेकर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। उसके बाद दौर आता है 1948 का, हम आजाद हो चुके थे। आजाद होने के बाद का ये हमारा
पहला इवेंट था ओलंपिक्स में, और इंडिया ने 1948 में उसी कंट्री को ओलंपिक्स में हराया। इंडिया की हॉकी टीम ने, जिस कंट्री ने हमें 200 साल तक अपना गुलाम बना के रखा था और जिस कंट्री से 1 साल पहले आजादी मिली थी, ग्रेट ब्रिटेन को फाइनल में 4-0 से हराया और गोल्ड मेडल जीता, चौथा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उस टीम के कैप्टन थे किशन लाल और उस टीम के वाइस कैप्टन थे केडी सिंह बाबू, इनको प्यार से बाबू कहा जाता था। बड़ा ही नाम हुआ था, बड़ा नाम रोशन किया था इन लोगों ने हमारे देश का। ग्रेट ब्रिटेन को हराया। तो 1948 में भी गोल्ड मेडल इंडिया के नाम रहा। 1952 में नीदरलैंड को हराया हमने 6-1 से और 5वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और 1952 में इंडिया की तरफ से पहला इंडियन जिसने सिंगल इवेंट में पार्टिसिपेट किया वो थे केडी जाधव। केडी जाधव ने रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया और इनको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। तो अगर देखा जाए तो पहले इंडियन जिनको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया वो थे केडी जाधव। नॉर्मन प्रिचार्ड वॉज नॉट एन इंडियन, ही वॉज ब्रिटिश इंडियन। आजाद भारत के पहले एथलीट ये बने थे केडी जाधव, जिनको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया था। 1952 की बात कर रहा हूं। तो 1952 में भी हम लोगों ने झंडे गाड़े, गोल्ड भी जीता और सिल्वर भी जीता। 1956 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। अपने चीर प्रतिद्वंदी को 1-0 से हराकर इंडिया ने 6वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो 1956 में इंडिया ने अपना 6वां गोल्ड मेडल जीता। 1960 में पाकिस्तान ने 1956 का बदला लेते हुए 1960 में रोम में ओलंपिक्स हुआ। पाकिस्तान ने 0-1 से मतलब इंडिया को हरा दिया और इंडिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा 1960 के ओलंपिक में। 64 का ओलंपिक हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से 1-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया और यह इंडिया का 7वां गोल्ड था। 68 और 72 लगातार 2 ओलंपिक्स इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट करना पड़ा इंडिया की हॉकी टीम को। 76 में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और 80 में इंडिया की हॉकी टीम ने अभी तक का अपना आखिरी गोल्ड जीता, स्पेन को हराया 4-3 से और यह हमारा 8वां गोल्ड मेडल था। तो इंडिया की हॉकी टीम ने अभी तक टोटल 8 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल अगर देखा जाए तो 11 मेडल इंडियन हॉकी टीम के पास है। केडी जाधव पहले इंडियन बने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में आफ्टर पार्टीशन एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल से उनको नवाजा गया। उसके बाद दोस्तों 1980 के बाद कई साल सूखा रहा, हम लोग को मेडल नसीब नहीं हुआ, ना 84 में ना 88 में। उसके बाद सीधे 92 में भी हमें कोई मेडल नहीं मिला। 96 में लिएंडर पेस ने इस सूखे को खत्म किया और टेनिस में लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। देन देयर आफ्टर उसके 4 साल के बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 किलो की वुमेन्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके 4 साल के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो मतलब 96 में 1 मेडल, 2000 में 1 मेडल, 2004 में 1 मेडल और उसके बाद 2008 में इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता सिंगल इवेंट में और ये गोल्ड जीता अभिनव बिंद्रा ने। आप सबको याद होगा जो उस दौर में थे। 10 मीटर की एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा पहले इंडियन बने जिन्होंने सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसी साल 2008 मिडिल वेट कैटेगरी में विजेंदर सिंह को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। 66 किलो की रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल से सुशील कुमार, जो कि फिलहाल काफी न्यूज में हैं, वो ब्रॉन्ज मेडल जीते। यही सुशील कुमार 2012 में 66 किलो की रेसलिंग में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया, मतलब 1 बढ़ोतरी की। 2012 में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसी साल फ्लाई वेट में
द ग्रेट मैरी कॉम को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया 2012 में, जो फिलहाल अभी टोक्यो में कमाल की परफॉर्मेंस दे रही हैं। 2016 ये जो आपका टोक्यो के पहला ओलंपिक्स था, उसमें साक्षी मलिक को, ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, इनको वुमेन्स फ्री स्टाइल 58 किलो में ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। और आखिरी जो 2016 का मेडल था वो पीवी संधू ने अपने नाम किया, जो सिल्वर मेडल जीती 2016 में। और फिलहाल अभी मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। अभी और इवेंट्स होने बाकी हैं। आई होप हम ज्यादा से ज्यादा मेडल अपने नाम करें और अपने देश का नाम रोशन करें। मुझे इतना यकीन है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया टॉप पे रहेगा ओलंपिक्स के मेडल में। समय लगेगा, बट इंडिया कॉन्कर करेगा ओलंपिक्स के मेडल को, टॉप को। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर ओलंपिक्स का। उम्मीद है ये सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आप लोग। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।